Preeti reaches the metro station and found that the accelerator was not working. She woke up the stationary accelerator in T1. On other days, if she remains stationary on a moving accelerator, then the accelerator take up her in time T2. The time taken by her to walk up on the moving एक्सेलरेटर विल बी। देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो प्रीति है ये मेट्रो स्टेशन पहुंचती है और ये क्या है यहाँ पर जाके देखती है कि यहाँ पर एक्सेलरेटर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, यहाँ पर इस एक्सेलरेटर पर रनिंग करना स्टार्ट करती है और वो इस डिस्टेंस को, मान लो सपोज करो ये डिस्टेंस दी है और इस डिस्टेंस को जो है वो T1 टाइम में कवर कर लेती है और वो ठीक है ऊपर पहुँच जाती है। ठीक है, ऑन द अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन अ मूविंग एक्सेलरेटर देन एक्सेलरेटर टेक अप हर इन टाइम T2। अदर डेज में क्या होता था कि जो एक्सेलरेटर है वो वर्किंग कंडीशन में होता था और जब एक्सेलरेटर वर्किंग कंडीशन में होता था तो वही डिस्टेंस जो उसको कवर करने में टाइम लगता था वो टाइम लगता, मतलब वो स्टेशनरी कंडीशन में रहती थी और एक्सेलरेटर उसे जो है वो T2 टाइम में क्या कर देता था, ठीक है, उसको अपर कंडीशन में पहुंचा देता था। द टाइम टेकन बाय हर अप टू वॉक अप ऑन अ मूविंग एक्सेलरेटर। हमसे पूछा गया है कि अगर यही एक्सेलरेटर वर्किंग कंडीशन में होता है और वो उसी वर्किंग कंडीशन के एक्सेलरेटर पे मूव कर रही होती तो उसको कितना टाइम लगता। ओके, मतलब हमसे ये पूछा गया है कि ये एक्सेलरेटर जो है ये भी वर्किंग कंडीशन में होता और इसी पर ठीक है जो प्रीति है वो भी मूव कर रही होती तो उसको ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ओके, वो टाइम अपने को पता करना है। अच्छा, हम ये जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्रीति बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेटर पे मूव कर रही है और एक्सेलरेटर कैसा स्टेशनरी है, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस तो होगी d और टाइम जो लग रहा है वो क्या होगा T1। ओके, यहाँ पर हम बात करें तो ठीक है जो एक्सेलरेटर है वो जो है वो कैसा है, स्टेशनरी है। ओके, और प्रीति यहाँ पर मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीति मूव कर रही थी स्टेशनरी एक्सेलरेटर पे। इस वाले केस में यहाँ पर जो है प्रीति स्टेशनरी खड़ी हुई है, प्रीति तो रुकी हुई है, एक्सेलरेटर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर बात करेंगे और वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस d, वही सेम डिस्टेंस है और टाइम क्या लग रहा है T2। ओके, अब हमें ये पता करना है कि यही अगर प्रीति इस एक्सेलरेटर पे होती और प्रीति भी मूविंग कंडीशन में होती है और एक्सेलरेटर भी मूविंग कंडीशन में होती तो हमारा पास क्या टाइम लगता है। ठीक है, तो हमें पता करना होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर अगर हम बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रीति माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर। ओके, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी ऑफ प्रीति पता करनी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है। ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है तो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर। तो वेलोसिटी जो है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, स्पीड वेलोसिटी जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो वही d है और ये टाइम t हमें क्या करना है, ये वाला टाइम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो इसको t लिख रहा हूँ मैं। अब देखो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर हमने निकाल लिया d बाई T1 और वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर क्या निकाला, d बाई T2। ओके, ये t हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये d कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 1/t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमसे पूछा गया था कि कितना टाइम लगेगा, टाइम अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से जो है हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो T1 T2, तो ये हो जाएगा यहाँ से T2 माइनस T1, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमें एक्चुअल में क्या है कि जब एक्सेलरेटर भी मूव कर रहा है और प्रीति भी मूव कर रही है तब टाइम, तो वेलोसिटी हमने क्या निकाली, प्रीति की निकाली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जब हमने वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करा फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो उससे हमारे पास क्या आ गया, टाइम T1 T2 और T1 माइनस T2 माइनस T1। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।